हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। ये एक सोशियोलॉजी की तरह होता है। जैसे कि सोशियोलॉजी होता क्या है, स्टडी ऑफ ए सोसाइटी या फिर स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ग्रुप्स या फिर टू पीपल्स। ठीक है, तो हम जो सोशियोलॉजी को क्लिनिकल में जो यूज़ करते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड मेथड टू कैरी आउट द एग्जामिनेशन विद द प्राइमरी पर्पस टू नॉट ओनली ट्रांसलेट फाइंडिंग but also design, implement and evaluate intervention that mean to improve outcome and solve challenges। इसमें क्या बोला गया है कि जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, थ्योरीज को यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट को और मेथड को। कुछ जैसे एग्जामिनेशन करने के लिए हम तीनों इन सभी का यूज़ करते हैं, जैसे थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स और मेथड का। ठीक है, और क्या हमारा प्राइमरी पर्पस सिर्फ यही नहीं है, हम ट्रांसलेट फाइंडिंग करके क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं आउटकम को या फिर रिजल्ट को, और क्या है, चैलेंजेस सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, किसी भी पेशेंट को कुछ भी जैसे डिजीज़ हो रखी है तो हम पहले उसका एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, और हम उस पर अपनी स्किल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, थ्योरीज़ का यूज़ करते हैं, अपने जो किताबी ज्ञान बोलते हैं वो हम यूज़ करते हैं, थ्योरीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह का, मेथड का हम यूज़ करते हैं और हम फाइंडिंग करते हैं। ठीक है, कि उसको क्या बीमारी हुई है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी हम डिज़ाइन करते हैं कि हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, और इवेल्युएट करते हैं कि उससे क्या हो सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, और उसकी इम्प्रूव करते हैं आउटकम को। ठीक है, ताकि जो उसकी हेल्थ है बेटर हो सके और उस चैलेंज को हम सॉल्व कर सकें। तो इसी टाइप में सोशियोलॉजी, जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी में यही है कि इसमें सिर्फ क्या है, इम्प्रूव आउटकम को करना है और सॉल्व चैलेंजेस करना है। किन का यूज़ करके, इन सभी का यूज़ करके। अगर हम बात करें स्कोप ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी, तो जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी में किस किस टाइप के स्कोप्स हो सकते हैं ये सब हम पढ़ेंगे। तो क्या है, इसमें जो क्लिनिकल जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशंस हैं, लॉजिक्स होती हैं और एनालिटिकल स्किल्स होती है। ठीक है, एक जो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट होता है वो एक्सीलेंट कम्युनिकेशंस होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें जो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवाते हैं कि वो जो उसका इंटरपर्सनल और जो सोशल फोर्सेस हैं, ठीक है, वो उसके बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि जो क्लाइंट की जो लाइफ है वो पॉजिटिव चांस दे उस अपनी लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, एनकरेज करता है क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट एक पीपल को या फिर क्लाइंट को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट माइट कंडक्ट थेरेपी और अप्लाइड रिसर्च और माइट द वर्क ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्ट प्रोफेसर। और ये क्या है, जो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट है वो थेरेपी भी कंडक्ट करवा सकता है और रिसर्च पे जो अप्लाइड रिसर्च है उस पर भी काम कर सकता है। देन वो क्या कर सकता है, वर्क एज ए ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्ट में भी काम कर सकता है, एज ए प्रोफेसर भी वो काम कर सकता है, और जो क्रिमिनल जो मिटिगेशंस एक्सपर्ट्स हैं उनमें भी वो वर्क कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे में स्पेशलाइज्ड इन वन टाइप ऑफ सोशियोलॉजी सच एज जेंडर रिलेशंस, फैमिली इंटरेक्शंस और सोशल साइकोलॉजिकली। इसमें क्या है, वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप का काम करता है, जैसे सोशियोलॉजी में, जैसे कि वो जेंडर रिलेशनशिप्स में भी काम कर सकता है, कुछ स्पेशलाइज में जैसे फैमिली इंटरेक्शंस में भी, और सोशल जो साइकोलॉजिकल है, मनोविज्ञान जैसे, उनमें भी वो अपना काम कर सकता है, एक स्पेशलाइज्ड काम कर सकता है। ठीक है, सोशियोलॉजी में। देन हम बात करें, जो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट है वो एक यूनिवर्सिटी में भी काम कर सकता है। ठीक है, एज अ प्रोफेसर भी कर सकता है, और क्या करता है वहाँ पे एक परफॉर्म करता है इंटरवेंशन टाइप सोशियोलॉजी को। ठीक है, सोशियोलॉजी का जो इंटरवेंशंस हैं उनको परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट। एक क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो रिगार्डिंग जॉब की, जब वो जॉब करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है। सबसे पहले तो क्या वो आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम का, एक क्लाइंट के अंदर आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम को, देन उसके पर्पस वो उसके सॉल्यूशन को फाइंड करेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेगा, कुछ थेरेप्यूटिक या फिर जो सेनिसर्स होते हैं, ठीक है, जैसे क्लिनिकल जो सोशियोलॉजिस्ट है वो हेल्प करते हैं, कुछ जैसे सोसाइटी में इश्यूज होते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स के मैरिज में काउंसलिंग करना। ठीक है,
ये सब का भी उसका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट। देन हम बात करें अगर कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप है जैसे कि कम्युनिटी में पिन पॉइंट जो इशू होते हैं कम्युनिटी में उसके फाइंड और एलिमिनेट देम करता है, मतलब उसको फाइंड करता है और उनको हटाता भी है, ठीक है। एलिमिनेट क्या होता है, वहाँ से रिमूव करता है जब वो कम्युनिटी में कुछ इश्यूज होते हैं ग्रुप्स के बीच में, स्पेसिफिक जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट क्या है, एक कंसल्ट पोजीशन पे रहता है जो कि क्या करता है, एडवाइस करता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑन हाउ टू, क्या है क्या वो एक ऑर्गेनाइजेशंस भी होता है और क्या करता है वो इम्प्रूव करता है सोशल स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि ऑफिस वगैरह में है कि पावर रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखता है और जो कम्युनिकेशंस गैप्स है उनको भी फुलफिल करता है, ठीक है। जेंडर जो इनक्वालिटीज़ हैं उनको रिमूव करता है, एज ए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर हम बात करें अदर ड्यूटीज़ जैसे क्लिनिकल सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, अदर ड्यूटीज़ क्या हो सकती है क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट की, कि उनकी जो पोजीशंस होती हैं जैसे कि अपर और लोअर जैसे होती हैं, सीनियर होते हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग की उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि ए क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट वर्क एज ए माइट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ क्लाइंट एंड टेस्टिमोनी टू प्रोवाइड द जरी एनवायरनमेंट द लाइफ डिटेल्स, क्या है कुछ जैसे जो मिटिगेटरी जो होते हैं वहाँ पे काम करता है, ठीक है, वहाँ पे जो केयर प्रोवाइड की जाती है कि किसी भी जो पेशेंट्स की जो हिस्ट्री है, ठीक है, जो प्रिपेयर की जाती है हिस्ट्री प्रेजेंट द लाइफ, ठीक है, रिगार्डिंग हिस्ट्री, और क्या करता है वो जूरी को प्रोवाइड करता है रिवेल लाइफ डिटेल्स, ठीक है। ये सब क्या है कि सोशियोलॉजिस्ट भी प्रोवाइड करता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें टीचर और ट्रेनर माइट इंफॉर्मेशन टू गिव इन ग्रुप्स ऑफ पीपल और फैसिलिटेट चेंजेस दे में टीच कल्चरल, क्या है एक ऐसा सोशियोलॉजिस्ट क्या है किसी भी ग्रुप में काम करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जैसे कि कल्चरल में अपनी जो, ठीक है, अपने कल्चर्स को बताता है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एज अ लीड वर्कशॉप भी काम करता है अबाउट डेथ और क्या है बिरेवमेंट, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करता है, ठीक है। दोज हु आर इन टर्मिनल के जो 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 लास्ट केयर होती है, टर्मिनल क्या होता है, लास्ट केयर जो होती है उसमें भी वो काम करता है, ठीक है। क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट वर्क इन हॉस्पिटल, क्या है जो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट है वो एक हॉस्पिटल में भी काम करता है और एक जो कम्युनिटी के बीच में जो हेल्थ प्रोवाइड करता है, ठीक है, केयर प्रोवाइड करता है एज अ कम्युनिटी में, कम्युनिटी सर्विस भी डिलीवर करता है, केयरिंग अबाउट सोशल वर्क, और क्या एक सोशल वर्क भी काम करता है, ठीक है। वो एक सिर्फ नहीं है हॉस्पिटल तक सीमित नहीं रहता, वो एज ए क्या सोशल वर्क भी काम कर सकता है। देयर जॉब माइट इन्वॉल्व ड्राइंग अ फिजिकल रिहेबिलिटेशन प्लान्स अलोंग विद प्रोवाइडिंग वेलबींग, क्या है एज एक ये जो है फिजिकल जो केयर होती है, जैसे किसी भी नॉर्मल जो इल पेशेंट से अलावा भी नॉर्मल हम केयर प्रोवाइड करते हैं, तो वह जो जिससे क्या है पेशेंट जो है या अदर जो हेल्दी पीपल्स वेलबींग रहे और सेल्फ हेल्प कोचिंग देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड क्राइसिस इंटरवेंशन एंड ट्रॉमा, क्या एक जो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट है सिर्फ जो ट्रॉमा और जो क्राइसिस वाली जो वो होती है स्टेज होती है वहीं पे जो है काम नहीं करता, बल्कि क्या है एक ग्रुप थेरेपी भी प्रोवाइड करता है, सिर्फ क्या है जो जिसको इंजरी वगैरह हुई है सिर्फ उसी को केयर प्रोवाइड नहीं करता, ऐसे पूरे वॉल ग्रुप में वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है तो सिर्फ जो हाईली जो इंजर्ड पर्सन होते हैं उनको तो केवल केयर प्रोवाइड होती भी है, जो नॉर्मली जो किसी को भाई कुछ अमाउंट जो थोड़ी सी उसमें लग भी जाती है अगर एक्सीडेंट में, तो उनको पूरे को ग्रुप को केयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप थेरेपी देता है, दे पब्लिक हेल्थ कैंपस भी ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। मीडिएट कॉन्फ्लिक्ट, और क्या है कुछ जैसे इश्यूज होते हैं या फिर कोई भी डिजीज जैसे आने को होती है जो सस्पेक्टेबल रहता है उसके रिगार्डिंग क्या है वो कुछ रिसर्च करता है और उसके रिगार्डिंग एक्शन लेता है, ठीक है। ये सब क्या थे स्कोप और ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑल ओवर की बात करें तो जो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट है वो ऑल ओवर हमारे कहीं पे भी काम कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्टेजेस फॉर द डेवलपिंग सर्विसेज फॉर द अब्यूज्ड। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर अब्यूज़ होता है तो ये सब हमारे जैसे क्लाइंट की हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है
और बिहेवियर पे भी अफेक्ट करता है और उनकी लाइफ जो बीइंग लाइफ है उन पे इम्पैक्ट डालता है। तो जो सोशल स्ट्रेटजीज है वो इस तरह डिज़ाइन रखी गई हैं कि ताकि जो सोशल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए या फिर सेफ्टी नीड्स दी जाए इंडिविजुअल्स को या फिर उनकी फैमिलीज़ को। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कोई भी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे डिप्रेशन हो सकता है या फिर कोई भी ट्रॉमा वगैरह या फिर एंडेमिक कोई भी डिजीज़, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो गोल्स हैं सोशोलॉजिकल जो सोशल स्टेजेस हैं, क्या है, हमें जो चिल्ड्रंस और एल्डर्स पीपल्स को प्रोटेक्ट करना है अब्यूज़ से, ठीक है, और क्या करना है, इन्हेंस करना है एबिलिटी टू पेरेंट टू सपोर्ट एंड केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। क्या है, हमें इन्हेंस करना है पेरेंट्स को उनकी एबिलिटी को कि जो अपने बच्चों को केयर प्रोवाइड कर सकें, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और क्या करना है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज डेवलप करने हैं या फिर नेटवर्क डेवलप करने हैं जो फैमिली फंक्शंस को इन्हेंस करें, ठीक है, उनकी जो नॉर्मली इनकम्स वगैरह हैं उनको बढ़ाएं। और क्या करना है, वुमेन की सेफ्टी को प्रमोट करना है, ठीक है, और जो चिल्ड्रंस और एल्डर्स को केयर प्रोवाइड करना है। अगर हम बात करें, कुछ सोशोलॉजिकल स्टडीज़ बनाई गई हैं जैसे कि काउंसलिंग एंड एडवोकेसी करी गई है विक्टिम ऑफ अब्यूज़ के लिए, ठीक है, कुछ फैमिलीज एंड केयर गिवर सपोर्ट्स किए गए हैं। और जैसे कि कुछ जो चिल्ड्रंस हैं वो आउट ऑफ होम है तो उनके लिए जो प्लेसमेंट दी गई है, ठीक है, जैसे कि कोई भी चिल्ड्रन बाहर रहता है तो उनके लिए जो सही खाना पीना वगैरह या फिर उनका रहने का, ठीक है, अरेंजमेंट वही करते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटेक्टिव गार्डियनशिप किए गए हैं जो कि एल्डर्स अब्यूज्ड के लिए हैं या फिर जैसे वुमेन्स के लिए कुछ जैसे अनाथ आश्रम वगैरह जैसे बनाए गए हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं एजुकेशन के लिए जो क्या है या तो हो सकते हैं या फिर होने वाले हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रिस्क रहते हैं। अगर हम बात कुछ थेरेप्यूटिक सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है जैसे कि फैमिली में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, चिल्ड्रन फैमिली काउंसलिंग रखी जाती है या फिर फैमिली का सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, ये सब हमारे उसमें रखे जाते हैं वर्ल्ड में। जैसे कि कुछ अगर हम सेक्सुअल अब्यूज़ को प्रिवेंट करना है तो हमें स्कूल बेस्ड एजुकेशंस दी जाती है स्कूल्स में, ठीक है, चिल्ड्रन प्रोटेक्टिव सर्विस दी जाती है। और क्या है, जो इंटेंसिव फैमिली प्रिवेंशन सर्विस रखी जाती हैं उनके रिगार्डिंग क्या होता है, जो स्पोर्ट प्रिवेंशन किया जाता है उनके साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, होम एजुकेशंस दी जाती है या फिर जैसे एड्स पर जो हैं बीमार जैसे उनको क्या है एक केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, पेरेंट एजुकेशन सपोर्ट्स किए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सब हमें इनमें स्टेजेस में एब्यूज़ में सोशोलॉजिकल ने बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो मल्टी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कुछ सर्विसेज जो मैच होती हैं, ठीक है, जो स्पेशल जो फैमिली के लिए नीड होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है, नेसेसरी होती हैं, तो उनका क्या है मल्टी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ जैसे रिस्क असेसमेंट इंटरवेंशन होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली सोशल सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये केयरिंग प्रोवाइड की जाती है जैसे सोशल स्टेजेस में ताकि जो क्लाइंट है या फिर कोई भी इंडिविजुअल या उसकी फैमिली है उसको केयर प्रोवाइड हो सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। स्कूल हेल्थ प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशंस, ठीक है, मेंटल हेल्थ एजुकेशंस दी जाती है जैसे कि पेरेंटल एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है, ये सब क्या है हमें प्रोवाइड की जाती है ताकि हमारी जो लाइफ है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेटर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप यहाँ से पूरा कंप्लीट रीड कर सकते हो और नोट्स, वैसे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स नहीं है पॉइंट्स, अगर आपको फिर भी लगता है तो आप पढ़ सकते हो पूरे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द यूजेस ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन। जब क्राइसिस इंटरवेंशन होता है तो उसमें क्लिनिकल जो सोशियोलॉजी को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्राइसिस क्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे अपने कोविड-19 था, ठीक है, ये मतलब या तो आ सकती है या फिर मतलब हमारे उसमें क्या ये इवेंट और एज अ पीरियड है, ठीक है, इससे क्या है मतलब कोई भी डेंजरस सिचुएशन अफेक्ट होती है इंडिविजुअल के थ्रू, ठीक है, तो क्या होता है द क्राइसिस जो क्राइसिस इज एन इवेंट और पीरियड दैट विल लीड और मे लीड
टू एन अनस्टेबल एंड डेंजरस सिचुएशन। क्या है क्राइसिस? क्या है कि इवेंट या फिर पीरियड है, ठीक है, क्या है जो अनस्टेबल और डेंजरस सिचुएशन में अफेक्ट करती है इंडिविजुअल को, ग्रुप को और पूरी सोसाइटी को, ठीक है। तो क्या है ये हमारी जो क्राइसिस है ये एक नेगेटिव जो चेंज है किसके रिगार्डिंग, ह्यूमन की लाइफ के रिगार्डिंग या फिर एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, क्या करती है ये हमारे, ये आती है तब या तो लिटल या फिर कोई भी वार्निंग साइन नहीं देती है, ये अचानक से आती है, ठीक है। जो अचानक से आती है उसको क्या बोलते हैं, क्राइसिस। जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, सिचुएशंस होती हैं। तो जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी में जो क्राइसिस का जो गोल रहता है या फिर इंटरवेंशन रहता है, तो उसका क्या रहता है, मेन एम क्या होता है कि हम पे जो क्लाइंट की है लाइफ को बचा सकें और विक्टिम को, नंबर ऑफ विक्टिम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, या फिर क्या है प्रॉपर्टी को डैमेज ना होने दे, जैसे हमारी जो रहते हैं, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ वगैरह को क्या है डैमेज नहीं होना चाहिए, और इन्वायरमेंट को भी, ठीक है। तो क्या है सेव लाइव्स, रिड्यूस द नंबर ऑफ विक्टिम, रिड्यूस डैमेज द प्रॉपर्टी असेस्ट एंड इन्वायरमेंट। तो ये जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी है अगर क्राइसिस में आती है तो उनमें सबसे जो मेन गोल क्या रहता है कि पेशेंट की लाइफ को बचाना, ठीक है, क्या करना, रिड्यूस करना है नंबर ऑफ विक्टिम्स को, और प्रॉपर्टी को डैमेज भी नहीं होने देना है, और एनवायरनमेंट को भी, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है कि इंडिविजुअल के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेजेस की तो क्या है क्राइसिस की, अगर हम इंटरवेंशन की बात करें तो जो स्टेजेस है क्राइसिस इंटरवेंशन की कि कैसे डील करते हैं, तो फर्स्ट क्या है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। क्या है हमें जो मेन हमें प्रॉब्लम को पहले इंश्योर करना है कि मतलब हमें पता लगाना है एग्जैक्टली की प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। फिर क्या करना है इन इंश्योरिंग क्लाइंट सेफ्टी, क्या हमें क्लाइंट की सेफ्टी को मेंटेन रखना है। देन हमें क्या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है और कुछ एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव्स को पता लगाना है। देन हमें प्लान बनाना है, ठीक है। क्या है द फर्स्ट स्टेप इज द क्राइसिस इंटरवेंशन प्रोसेस एग्जैक्टली डिटरमाइन द प्रॉब्लम। क्या है फर्स्ट स्टेप, क्या हमें क्राइसिस को इंटरवेंशन करने के लिए कि एग्जैक्टली हमें पता लगाना है कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं एंश्योरिंग क्लाइंट सेफ्टी। सेकंड पॉइंट क्या है एंश्योरिंग क्लाइंट सेफ्टी। इसमें क्या है कि ये सेकंड स्टेप है या फिर नेक्स्ट स्टेप है इससे प्रॉब्लम से। तो क्या करना है हमें क्लाइंट की सेफ्टी को इंश्योर करना है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है या तो सुसाइडल रिस्क हो सकता है, हम इसका पता लगाना है, या फिर क्या करना है चेक करना है होमिसाइड, जो होमिसाइड रिस्क होते हैं। होमिसाइड रिस्क में क्या हो सकता है जैसे कि मर्डर या फिर सेल्फ किलिंग या फिर सुसाइड्स वगैरह, ठीक है। उससे हमें जो फैमिली जो है क्लाइंट की सेफ्टी को मेंटेन करना है या फिर इंश्योर करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग सपोर्ट। हमें क्या है क्लाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। हम उसकी पहले नॉर्मली क्या है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या करेंगे पता लगाएंगे, अवेलेबल करेंगे, ठीक है। देन उसकी जो ऑल ओवर उसकी सिचुएशन को समझ के देन उस पेशेंट जो क्लाइंट को क्या करेंगे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि क्या है क्लाइंट जब हम वो फिजिकली भी सेफ रहता है, ठीक है, और क्या है उसकी प्रॉब्लम को हमें एडुकेटली पता भी लग जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट का कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके जितनी उसे इनफ जो इन्फॉर्मेशन मिली है किसके जो क्लाइंट ने उसको बताई है, ठीक है, उसकी सिचुएशन को डील करना है फिर सोशियोलॉजिस्ट को। नेक्स्ट हम बात करें एग्जामाइनिंग अल्टरनेटिव्स। उसके बाद क्या है करना है इस स्टेज में क्या करेगा जब क्लाइंट है एनकरेज मतलब अपने जो पोटेंशियल जो सॉल्यूशंस है वो बताएगा, ठीक है, डील करेगा उन चीज़ों से कि क्या उस जो प्रॉब्लम्स हैं उनके रिगार्डिंग वो क्या कर सकता है, ठीक है। वो अपने क्या बताएगा ओपिनियन बताएगा, थॉट्स बताएगा कि वो ये इसके रिगार्डिंग ये कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वो प्लान बनाएंगे, मेकिंग प्लान मेक करेगा। उसके रिगार्डिंग क्या है फोकस करेगा स्टेप बाय स्टेप पे कि उसमें क्लाइंट की जो लाइफ है वो कंट्रोल हो सके, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा और रेफरल रिसोर्सेज भी इसमें प्रोवाइड करेगा। जैसे हमने जो क्लाइंट की जो एडिशनल सपोर्ट्स है वो प्रोवाइड करनी है, और क्या है अदर जो रेफरल रिसोर्सेज भी उसको क्लाइंट को प्रोवाइड करने हैं ताकि जो उसकी लाइफ है सेफ हो सके, ठीक है। अगर हम बात करें यूजेस क्या होंगे क्लिनिकल सोशियोलॉजी के एक इन किसमें क्लिनिकल इंटरवेंशन में, तो क्या है क्लाइंट जो है एक्सप्लोरिंग करता है जैसे साइको सोशिकल इशू, तो उसमें क्या है जो सोशियोलॉजिस्ट है उसकी हेल्प करेगा, ठीक है।
प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर रेफरल, उसमें रेफरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देगा, जैसे कि हॉस्पिटल्स में होता है, जैसे कम्युनिटी लेवल पे हम सिविल में आते हैं, ठीक है। ये सब उसमें रेफरल जो है प्रोवाइड करेगा रिसोर्सेज। क्या करेगा, प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन, एज के जो हिसाब से जब जैसे चिल्ड्रन की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि गेम्स वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग क्या उसको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। क्या नेचुरल स्पोर्ट सिस्टम्स क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। असिस्ट द क्लाइंट टू एक्सप्रेस इमोशनल ओपनिंग एंड सेफ्टी, क्या है क्लाइंट को क्या करेंगे, इमोशनल और सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसकी असिस्ट करेंगे। देन क्या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स वाटर, ठीक है। ये सब हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो, या फिर हेरिडिटरी जो हमें मिली हैं वो सब हमें प्रोवाइड करेंगे। मास्लो हायरार्ची जो है, ठीक है, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, एम्पैथी एंड केयरिंग प्रोवाइड करेंगे। और क्या करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम असेस करेंगे, ठीक है, क्लाइंट की को असेस करेंगे एंड देन उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। देन क्या करेंगे, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना है क्लाइंट को और उसकी फैमिलीज को, ठीक है। एट देन क्या है, उसको बिल्ड करना है, लिंक बनाने हैं, ठीक है, रेफरल के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ एजेंसीज होती हैं या फिर सर्विसेज होती हैं, ठीक है।